हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन आईपीओ को रिव्यू करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसका जीएमपी कितना है, यदि आप इसके अंदर अप्लाई करते हो तो आपको कितना प्रीमियम आपको मिलेगा, ठीक है। और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कंपनी क्या करती है, इसकी शुरुआत कंपनी की कब हुई थी और अभी तक इसने कितना प्रॉफिट अभी तक बनाया है, कंपनी ने प्रॉफिट में चल रही है या फिर नुकसान में चल रही है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक कर देना है और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन जो आईपीओ है, इसकी डेट है अप्लाई की 22 मई से 24 मई, ठीक है। अब और इसकी जो प्राइस रेंज है इसकी है 364 से 383 रुपए की इसकी प्राइस रेंज है, जिसके अंदर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और इसकी इश्यू साइज कितनी है, 598, ठीक है, यानी 598 करोड़ की है ये, और 598.93 मतलब 599 करोड़ के आसपास इससे साइज अभी इन्होंने इशू किया है, ठीक है। और कंपनी की शुरुआत कब हुई, तो ये है 2014 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और अभी इसको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, मतलब 10 साल हो चुके हैं कंपनी को। खैर ज्यादा पुरानी तो नहीं है, 10 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। अब इसकी बात करता हूं मैं फेस वैल्यू की। कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है, कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर, मतलब 10 रुपए पर शेयर काफी अच्छी फेस वैल्यू मानी जाती है, तो ये भी एक मतलब अच्छी बात है इसके अंदर। और बात करूं मैं इसके अलॉटमेंट की, यानी कि ये देखो 22 से 24 मई तो आप लोगों को अप्लाई करना है, ठीक है। और इसकी अलॉटमेंट डेट है 28 मई की, ठीक है। 28 मई को इसको अलॉटमेंट हो जाएगा, आपको यदि मिला है नहीं मिला है सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसकी लिस्टिंग कितनी तारीख को होगी, लिस्टिंग होगी इसकी 30 मई को, ठीक है। 30 तारीख को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना क्या हुआ है, सारी चीज आपको पता चल जाएगी। 30 तारीख को तो लिस्टिंग हो ही जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कंपनी करती क्या है आखिर की में। तो दोस्तों, ये कंपनी है एक ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन, मतलब ये कंपनी क्या करती है, छोटी मोटी कंपनियों से लेके बड़ी बड़ी कंपनियों तक को जिनको ऑफिस वगैरह चाहिए, कुछ मीटिंग वगैरह करने के लिए ऑफिस चाहिए होते हैं रेडी, तो वो ऑफिस वगैरह देती है ये। जैसे कि मैं कुछ यहाँ पे आपको फोटोज दिखा देता हूँ इस तरीके की, तो ये इस तरीके के ऑफिस वगैरह है, ये रेंट पे देती है, लीज पे देती है, इस तरीके से, ठीक है। यदि किसी भी कंपनी को 1 घंटे से लेकर और मतलब कुछ सालों तक, 5 साल 10 साल 20 साल अगर बिल्डिंग वगैरह बनी हुई, उनको मतलब ऑफिस वगैरह चाहिए किसी भी कंपनी को, तो ये रेडी रेंट पे भी देते हैं और लीज वगैरह पे भी उस हिसाब से भी देते हैं ये। तो इनका ये काम है कि ये ऑफिस वगैरह है ये देती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या ऑफिस वगैरह है उनको रेंट पे देती है, ठीक है। तो ये तो है कंपनी का काम, ठीक है। अब देखो बात करता हूं कि इसकी जो है ना, अभी 2023 दिसंबर 2023 तक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यानी कि 15 साल 10 साल हो चुके हैं इसको, ठीक है। दिसंबर 2023 लास्ट में टियर 1 शहरों में, ठीक है, टियर 1 भारत के सभी टियर 1 शहरों में इसके ऑफिस है, ठीक है। मतलब काफी ज्यादा जगह पर इनके मतलब वो है ऑफिस। और टियर 2 में 7 शहरों में इसके, टियर 2 के शहरों में है मतलब इसके ऑफिस, ठीक है। इस हिसाब से मतलब 16 तो शहर है, 16 शहर और 52 छोटे बाजार, मतलब छोटी जगह पे, 16 तो बड़े शहरों में इनके ऑफिस है और प्लस 52 मतलब छोटी छोटी जगहों पर भी है। तो जहां पे भी इनको किसी भी कंपनी को रेंट वगैरह पे चाहिए हो, कैसे भी चाहिए हो, तो वो यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके प्रॉफिट की, ठीक है, कि इसका पहली चीज मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे क्या है, जब भी हम कोई भी कंपनी की फंडामेंटल्स, उसकी जो चीजें देखते हैं, कंपनी की अर्निंग वगैरह कितनी ग्रोथ करी है, कंपनी ने कितना कमाया, कितना नुकसान है, तो हम 3 साल के देखते हैं, ठीक है। कंपनी वगैरह कोई भी कंपनी उसके 3 साल के देखते हैं, ठीक है, 2021, 2022 और 2023, ठीक है। अब मैं बात करूं इसके रेवेन्यू की, ठीक है, कि कितना पैसा आया है इसके पास में, कंपनी के पास में। यहाँ पे देखो 178 करोड़ तो 2021 में 178 करोड़ आया है, ठीक है। और अब मैं बात करूं 2022 में, ठीक है, तो 257 करोड़ आया है 2022 में इसके पास में, यानी कि जो यहाँ पे है, जो बढ़ रहा है कुल मिला के रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है कंपनी का, ठीक है। और अब 2023 में आप देखोगे तो यहाँ पे भी 545 करोड़ यहाँ पे आए हैं, ठीक है। यानी कि तीनों सालों में मिला के 2021, 2022 और 2023, यानी कि रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा ही है कुल मिला के, ठीक है। तो मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, ठीक है, कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2021 में, ठीक है, 2021 में 42.63 करोड़,
ठीक है, ये कंपनी घाटे में है, यहाँ पे माइनस में है 42.63 करोड़, यानी कि ये प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि घाटे में है इतना 52 करोड़। ठीक है, और अब इसकी बात करूं मैं यहाँ पे 2022 में, ठीक है, तो यहाँ पे और ज्यादा घाटे में गई है कंपनी 57.05 करोड़, यानी कि 2021 और 2022, यानी कि 2022 में बल्कि कंपनी को ग्रोथ करनी चाहिए थी, लेकिन कंपनी फिर भी यहाँ पर भी 2022 में भी नुकसान में गई है। ठीक है, अब इसके बाद में फिर बात करें हम 2023 की, तो 2023 में 46 करोड़ यहाँ पे नुकसान में रही है। मतलब कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू कंपनी के पास में आया है, बढ़ा है, तीनों सालों में कंपनी के पास रेवेन्यू आया है, लेकिन प्रॉफिट कंपनी को नहीं हुआ, कंपनी नुकसान में चल रही है। ठीक है, और असेट्स की बात करूं मैं, संपत्ति की, कुल संपत्ति कितनी है इसके पास में, तो ये यहाँ पे देखो 508 करोड़ थी, यहाँ पे 559 करोड़ है, और यहाँ पे 930 करोड़ है। मतलब ये तो काफी ज्यादा मतलब संपत्ति तो है, लेकिन क्या है कि इसके पास में ये है जो नुकसान में ही जा रही है, अभी तक कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाया है कंपनी ने। ठीक है, और मैं बात करूं इसके जीएमपी की, ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका कितना है, यदि आप इसके अंदर अप्लाई करते हो तो आपको कितना प्रॉफिट इसके अंदर मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो है इसका जीएमपी है 145 से 150 के आसपास का इसका जीएमपी अभी चल रहा है, यानी कि 38% तक का आपको प्रॉफिट इसके अंदर हो जाएगा यदि आपकी लिस्टिंग अलॉटमेंट हो जाती है, लिस्टिंग हो जाती है तब तो। और ये जो जीएमपी है ये ऊपर नीचे होता रहता है, अभी इसका जो प्रेजेंट टाइम का है 38% है, 145 से 150 के आसपास आपको पर शेयर प्लस में मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।